एक गोरक्ष के आने से तुम्हारे संसार का स्वाद बिगड़ जाएगा पुत्री। कुछ भी करो और गोरक्षनाथ को श्रियाराज से कभी भी वापस मत जाने दो। उसे अपना संतान मान लो। साम दाम दंड का प्रयोग करो पुत्री, जाओ। सच है, सच कह रही हो आप माता। हे भगवान, आपकी कृपा अपरंपार है। आज देवयोग से मुझे मेरा दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ है। अब मैं और मच्छिंद्र नाथ मिलकर प्रभु भक्ति करेंगे और गोरख तुम श्रियाराज का कारोबार संभालना और अपने छोटे भाई मीननाथ की रक्षा करना। हे मीननाथ, अपने बड़े भाई को विश्राम गृह में ले जाओ। रहने दो मैया, इस संसारी प्रपंच से मुझे दूर ही रखो तो अच्छा है। अब मैं और मेरे गुरुदेव यहाँ से चलते हैं। चलिए गुरुदेव, चलिए। नहीं गोरख, मच्छिंद्र नाथ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मच्छिंद्र नाथ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हे बेटा, तुम्हें जाने से कौन रोक रहा है? लेकिन यहाँ तुम्हें सुख वैभव, धन वैभव सब कुछ मिलेगा। तुम जंगल में भिक्षा मांगोगे, वहाँ तुम ऐसा कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। इससे अच्छा है ये हीरे और मोती लो। इसे तुम जो सुख चाहो वो सुख प्राप्त कर सकते हो। ये लो और यही रहो। हे मैया, तुम्हारे हीरे मोती और रत्न के भंडार से भी ज्यादा मैं जब तप और योग साधना का भंडार अखंड है। मुझे तुम्हारे हीरे मोती की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे तुम अपने पास रखो। अब मुझे और मेरे गुरुदेव को यहाँ से जाने की अनुमति दो। चलिए गुरुदेव। नहीं गोरख, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हे बेटा, मच्छिंद्र नाथ तुम्हारे पिता है तो मैं तुम्हारी माता समान हूँ और हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि उसके बेटे का संसार बसे, उसे सुंदर पत्नी प्राप्त हो और उसके द्वारा सुंदर संतति प्राप्त हो। ये हमारी श्रियाराज की सबसे रूपवान और गुणवान स्त्री है। तुम इससे विवाह करो और अपना संसार बसा लो। रहने दो मैया, गुरु की कृपा से मेरी एक नहीं दो पत्नियां हैं और वो है मेरे कान की कर्ण मुद्रिका है। यही मेरे अचल भक्त की नित्य संगीनी है। हटाओ इसे। अब मैं और मेरे गुरुदेव को यहाँ से जाने की अनुमति दो। नहीं गोरख, मच्छिंद्र नाथ मेरे साथ ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, वो कहीं नहीं जाएंगे। हे गोरख, इतना कठोर मत बनो। तुम घर घर भटकोगे, वहाँ भिक्षा मांगोगे और एक माँ अपने बेटे को ऐसे घर घर भोजन के लिए भटकते हुए नहीं देख सकती। इससे अच्छा है ये 56 भोग है, तुम ये खाओ और यहीं बैठकर अपनी साधना करो। हे मैया, हमारे लिए तो फल फूल और कंदमूल ही पकवान है। इसी को खा के हमारी आत्मा की तृप्ति हो जाती है। तुम्हारे ये 56 भोग तो हमारे लिए विष के समान है। हटाओ इसे भी। हे बेटा, तुम तीर्थाटन पे जाओगे, वहाँ वन वन रण रण नगर नगर भटकोगे। वहाँ तुम्हें सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा, ओढ़ने के लिए चद्दर नहीं मिलेगी, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए वस्त्र, ठंडी में कंबल कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है तुम यही महल में रहो। यहाँ तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। यहीं रहो और अपने गुरु की भक्ति करो। हे मैया, हम जोगी तो निराले होते हैं। यह विश्व ही हमारा परिवार है। सोने के लिए धरती तो ओढ़ने के लिए आकाश हमारा निदर्शन है। कुबड़ी और पावड़ी हमारे लिए पलंग है तो ठंडी हारने के लिए तूनी ही हमारे लिए काफ़ी है। इंद्र दमन के लिए कौपिन और कंथा हमारे लिए साधन है तो श्रृंग की शैली हमारी निर्गुण और सगुण समाधि है। पहनने के लिए वस्त्र हमारा भगवा बेक है मैया, हमें आज ही यहाँ से चलना होगा। चलिए गुरुदेव, हमें आज यहाँ से निकलना है। हे गोरख, तुम मच्छिंद्र नाथ मेरे पति है, मीननाथ के पिता है और समस्त प्रजा के राजा है। तुम एक पति को अपनी पत्नी से, एक पिता को अपने पुत्र से, एक राजा को अपनी प्रजा से यूं अलग नहीं कर सकते। हे गोरख, मुझे सिर्फ 2 क्षण दे दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें 2 क्षण भी नहीं दूंगा। रुको गोरक्ष, मच्छिंद्र नाथ को तुम यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे लेकर जाते हो इन्हें। अगर तुम मच्छिंद्र नाथ को यहाँ से ले गए तो हम सब अपने प्राण
हाँ हाँ, हम सब अपने प्राण त्याग देंगे। हे बेटा गोरख, अपने छोटे भाई के खातिर ही मुझे 2 क्षण दे दो। गोरक्ष, मिन्नत मेरा पुत्र है और मेनाकिनी मेरी पत्नी है और ये पूरा सियाराज ये संसार है। गोरक्ष, जाओ मिन्नत को नहला धुला के ले आओ और फिर वापस उसे यहाँ क्या मुझे मिन्नत को नहला के धुला कर लाना होगा? हे गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे कैसी मोह माया में डाल रहे हो? गोरक्ष, इसमें मोह माया जैसी कौन सी बात है? मिन्नत तुम्हारा भाई है, मेनाकिनी तुम्हारी पत्नी है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और गुरु के परिवार का आज्ञा का पालन करना एक शिष्य का धर्म होता है। जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो। हे गुरुदेव, आपको क्या हो गया है? हे गुरुदेव, हम तो सन्यासी हैं, मोह माया को त्याग करने वाले त्यागी है। हमें व्यभिचार होकर संसार नहीं करना चाहिए। हे गुरुदेव, मैं आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। गोरख, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे कि नहीं? हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? एक माँ के अनेक पुत्र हो सकते हैं, लेकिन अनेक पुत्र की एक ही माँ होती है। ठीक है, मैं इसे नहला धुला कर लेता हूँ। एकांत एकांत एकांत। हे प्राणपति, आप गोरख की बात पे आकर हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो मैं और मेरा पुत्र मिन्नत हम क्या करेंगे? हम निराधार हो जाएंगे। मेनाकिनी, अब क्या बताऊँ तुम्हें? एक बार तुम्हारी माया मुझे आकर्षित कर रही है तो दूसरी तरफ गोरक्षनाथ की ज्ञानपूर्वक बातें मुझे प्रभावित कर रही है। मैं क्या करूं मेनाकिनी? हे नाथ, मुझे लगता है कि हमारी रति और कामदेव जैसी जोड़ी को गोरख की नजर लग गई है। गोरख ने हमारे सुखी संसार में विष घोल दिया है। कोई बात नहीं स्वामी, हम चलते हैं, आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अरे रे, मेरे परम ज्ञानी गुरुदेव को क्या हो गया है? जैसे तेजस्वी सूर्य को राहु ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मेनाकिनी की मोह माया ने मेरे गुरु को ग्रहण कर लिया है। अब गुरु ने अपने पुत्र की मोह माया भी मुझे दे दी है। मैं क्या करूं? नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा था इसे नहला धुला कर लाना और साफ सुथरा करके लाना। ठीक है, अब सारी झंझट ही खत्म कर देता हूँ। बचाओ! 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 पिताजी, बचाओ! माताजी, बचाओ! बचाओ! अब सारी झंझट ही खत्म हो गई। क्या हुआ मिन्नत को? मिन्नत हमारे बीच नहीं रहा। क्या? ये नहीं हो सकता। ये किसने किया? ये सब ये गोरख ने किया है। गोरख, इसने तेरा क्या बिगाड़ा था जो उसे मार डाला? हे गुरुदेव, आपने ही तो कहा था उसे साफ सुथरा करके लेके आना। मैंने आपकी आज्ञा का ही तो पालन किया है, इसमें मेरा क्या अपराध है? गोरख, मैंने तुझे इसे साफ सुथरा करके वापस लाने को कहा था। तूने मेरे ऊपर का क्रोध तूने मिन्नत पे निकाल दिया। ऐसा कोई दुश्मनी करता है जो तूने आज किया है। हे गोरख, मैं तो तुम्हें अपना बड़ा बेटा मानती थी, लेकिन तुम तो अपने छोटे भाई के और अपने गुरु के पुत्र के ही कातिल निकले। धिक्कार है तुम पर। हे गुरुदेव, आपको क्या हो गया है? आप तो योगी हो, आप तो जानते हो कि आत्मा शाश्वत है और यह जगत
नाशवंत है। जगत का तो नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। आत्मा को ना कि शस्त्र मार सकता है, ना कोई अस्त्र मार सकता है, ना उसे चलाया जा सकता है, ना उसे पानी में डुबाया जा सकता है। हे गुरुदेव, आपका रोना व्यर्थ है। गोरख, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मिन्नाथ को जीवित करके दिखाओ। अगर तुमने मिन्नाथ को जीवित नहीं किया तो मैं अन्न और जल त्याग दूंगा। मिन्नाथ। हे गुरुदेव, अब चिंता मत करो। मैंने शाबरी मंत्र को सिद्ध किया है। मेरे शाबरी मंत्र की शक्ति से ये अवश्य ठीक हो जाएगा। उठो बेटा। मिन्नाथ। तुम जीवित नहीं कर सकते थे तो मारा क्यों? पाखंडी हो तुम, पाखंडी। मीननाथ को जीवित करो या मुझे मार दो। लख निरंजन, उठो बेटा। नहीं, क्या हो रहा है? मिन्नाथ। गोरक्ष, अगर तुमने मिन्नाथ को जिंदा नहीं किया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। मिन्नत को जिंदा करो गोरक्ष, वरना सब अब हम अपने प्राण त्याग देंगे। गोरक्ष, रुको रुको, शांत हो जाओ। मैं भी जीत करता हूँ। अलग। अलख निरंजन। हे गोरखनाथ, मैं आदि गुरु आदिनाथ बोल रहा हूँ। आदेश! 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 तुम शिष्य शिरोमणि हो, प्रखर सिद्ध हो, अपने गुरु के दीवाने हो। गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु कौन सी भी स्थिति में हो, गुरु गुरु ही होता है। अपने अहंकार को छोड़ो और गुरु से आज्ञा मांगो, पश्चात ही मंत्र सिद्ध होगा। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर देना। मैंने आप जैसे योगी को संसार में पड़ा देख भोगी मान लिया था। मुझे क्षमा कर देना। हे गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस मिन्नाथ को जीवित कर सकूं। बेटा गोरक्ष, जाओ और मिन्नाथ को पुनर्जीवित करो। कल्याणमस्तु। अलख निरंजन, उठो बेटा। मिन्नाथ। मिन्नाथ। मिन्नाथ, तुम ठीक तो हो? हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर देना। मैं समझ नहीं सका कि जिस प्रकार तेजस्वी सूर्य को अंधकार नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार मेरे गुरुदेव को कोई मोहमाया नष्ट नहीं कर सकती। हे गुरुदेव, यह पूरा विश्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हे गुरुदेव, चलिए अब हम चलते हैं। धन्य हो बेटा, धन्य हो गोरक्ष। लेकिन बेटा गोरक्ष, मेनाकिनी की आज्ञा के बगैर मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? बोलो देवी, अब आपका क्या कहना है? हे स्वामी मच्छिंद्रनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं मेरी विषय वासना में अंधी हो चुकी थी। मैं स्त्रिया राज्य की जवाबदारी के कारण बहुत चिंतित थी। इसीलिए मैंने आप जैसे योगी को इस दलदल में घसीटा। हे नाथ, मुझे माफ कर दीजिए। हे गोरख, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। हे गोरख, अब मुझे तुम्हारी योग सिद्धि पर कोई संदेह नहीं है। तुम योग सिद्ध, माया से मुक्त योगी हो। हे गोरख, जाओ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को यहाँ से ले जाओ और उसके साथ अपने छोटे भाई मीननाथ को भी ले जाओ और उसे भी सिद्ध पुरुष बनाओ। हे योगी मच्छिंद्रनाथ, आप स्त्रियाराज से जा रहे हो तो हम सबके कल्याण की भी व्यवस्था करके जाना। हे योगी, हम सब आपके बगैर अधूरे हैं।
मैया, आपका और मेनाकिनी का कल्याण अवश्य होगा। मेरे जाने के बाद आप और मेनाकिनी का श्राप मुक्त हो जाएगा और आप फिर से स्वर्ग में जाओगे। इसलिए मेनाकिनी, अब तुम सियाराज का कारभार संभालो और ध्यान रहे फिर से कोई इस माया में और माया की दलदल में कोई ना फंसे। चलो अब मैं चलता हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्मा सच्चिदानंद श्री मच्छिंद्र महाराज की जय। जब से हम सियाराज से आए हैं तब से मेरे मन में एक संदेह हो रहा है। हे गुरुदेव, आप तो साक्षात सूर्यनारायण के अवतार है। आप चाहो तो एक नहीं अनेक मीननाथ उत्पन्न कर सकते हो, फिर भी आपने मीननाथ के मृत्यु पर इतना शौक और क्रोध क्यों दिया? बेटा, उस गुफा की तरफ देखो। हे गुरुदेव, ये कैसी माया है? बेटा गोरक्षनाथ, अलग बेटा गोरक्ष, यह मेरा मूल स्वरूप था और सियाराज में जो मेरा स्वरूप था वो मेरी माया थी। तुम ठीक सोच रहे हो, ये सब मेरी माया थी। ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मैं मेरी इच्छा से इस सियाराज में गया था और मेनाकिनी के साथ संसार बसाया था। तुम सियाराज में मेरी इच्छा से आए थे और तुमने मेरी इच्छा से ही मीननाथ को मारा था और उसे पुनर्जीवित किया था। मैंने पूरे संसार को और मेनाकिनी को उससे भ्रम से और उसकी माया से मैंने दूर किया है। गोरक्ष, तुमने अपनी भक्ति से मच्छिंद्रनाथ और मच्छिंद्रनाथ की शक्ति से तुम अवगत उतरे हो। जब जब योग और भोग की बात होगी तब तक सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहोगे। अलख निरंजन। आदेश, आदेश, आदेश। अब समझ आया कि दुनिया आपको माया मच्छिंदर क्यों कहते हैं। क्योंकि दुनिया है समंदर, मेरे गुरु मच्छिंदर माया है उसके अंदर, वो है मस्त कलंदर। जय मच्छिंद्र, जय जय मच्छिंद्र, जय जय मच्छिंद्र, जय जय मच्छिंद्र समाज, जय जय मच्छिंद्र समाज, जय जय मच्छिंद्र समाज, जय जय मच्छिंद्र समाज, जय मच्छिंद्र, जय मच्छिंद्र, जय
તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈએ. જય જય માં ચંદ્ર સબર, જય જય માં ચંદ્ર સબર, જય જય માં ચંદ્ર સબર.